हाय, आप लोग कैसे हैं? तो कुछ बच्चे को परेशानी हो रही थी गूगल मीट पे, तो मैंने आपसे बच्चों की परेशानी को देखते हुए यूट्यूब पे क्लास का व्यवस्था कर दिया हूँ और डेली क्लास अभी यूट्यूब पे होगी। तो फर्स्ट चैप्टर आप लोग को स्टार्ट किए थे कौन सा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, है ना? ये फर्स्ट वॉल्यूम का पहला चैप्टर स्टार्ट किए थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग क्या क्या पढ़ चुके थे? एक बार मैं टॉपिक को रिपीट कर रहा हूँ। तो पहले हम लोग पढ़े थे क्या? चार्ज, आवेश, है ना? आवेश क्या होता है? फिर क्या पढ़े हम लोग? चार्ज की गुण देखे, है ना? फिर चार्ज प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बाद हम लोग क्या पढ़े? प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बाद इसके बाद हम लोग पढ़े क्या? कूलम्ब्स, नहीं? इसके बाद क्या पढ़े हम लोग? कूलम्ब्स लॉ। फिर कूलम्ब्स लॉ से प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज के बाद क्या बताए थे? हाँ, मेथड ऑफ चार्ज, है ना? किसी भी वस्तु को चार्ज करने का कितना तरीका पॉसिबल है, ये पढ़ाए थे मेथड ऑफ चार्जिंग। मेथड ऑफ चार्जिंग के बाद क्या पढ़ाए थे? कूलम्ब्स लॉ, है ना? फिर कूलम्ब्स लॉ के बाद कुछ न्यूमेरिकल कराए थे कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड। आज हम लोग आगे इसके आगे पढ़ेंगे। तो हेडिंग लिखिए, इसके आगे आज हम लोग पढ़ेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ चार्ज। इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं? आवेश के अध्यारोपण का सिद्धांत। आवेश के अध्यारोपण का सिद्धांत। तो आवेश के अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है, इसको समझते हैं। इसको समझने से पहले इसका स्टेटमेंट लिख लो। लिखो, अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ चार्ज is equal to the according to superposition principle of charge, the total force on the any charge is equal to the vector sum of all forces by each charge, या थ्रू each charge लिख सकते हो, है ना? तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है? किसी आवेश पर कुल बल प्रत्येक आवेश द्वारा लगाए जाने वाले सभी बल के योगफल के बराबर है ना? तो ये इंग्लिश में, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो हिंदी भी लिखा देते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में लिखोगे
वाले हिंदी में लिखिए, हिंदी मीडियम वाले आवेश के अध्यारोपण सिद्धांत के अनुसार किसी आवेश पर कुल बल, किसी आवेश पर कुल बल प्रत्येक आवेश द्वारा लगाए जाने वाले बल के सदिश योगफल के बराबर होता है। देखिए अब हम लोग देखते हैं ये जो स्टेटमेंट में लिखे हैं ये क्या कहना चाहता है। तो क्या कह रहा है, किसी आवेश पर अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कर रहा है, आवेश के अध्यारोपण का सिद्धांत किसी आवेश पर कुल बल, कोई भी आवेश मान लो, ये कैपिटल क्यू मान लेते हैं, कोई भी आवेश इस पे कुल बल, और मान लो इसके चारों बहुत सारा चार्ज मान लेते हैं, ये Q1 है, दूसरा चार्ज मान लो Q2 है, और ये Q1 R1 डिस्टेंस है, Q2 R2 डिस्टेंस। फिर तीसरा चार्ज मान लेते हैं Q3 जो है ना, इस चार्ज से R3 डिस्टेंस पे। फिर मान लेते हैं Q4 जो है ना, कैपिटल Q से R4 डिस्टेंस पे। इस तरह बहुत सारा चार्ज, इसलिए इसको मान लेते हैं Q है, बदलते जाएगा 1 4 5 6 Q4, और डिस्टेंस क्या मान लेते हैं R है। अच्छा, ये चार्ज प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि माइनस हो, सॉरी प्लस ही हो, कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस कुछ भी। तो क्या कह रहा है, आवेश के अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार किसी आवेश पर, यह आवेश मान लीजिए किसी आवेश पर कुल बल प्रत्येक आवेश द्वारा लगाए जाने वाले, यदि मान लो ये पॉइंट O पे, ये किस पॉइंट पे है, O पे है, तो टोटल फोर्स यदि हमको लिखना हो, यदि हमको टोटल फोर्स लिखना है, O पॉइंट पे जो चार्ज है उस पे यदि हमको टोटल फोर्स लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, या C भी पॉइंट लिख सकते हो, क्योंकि सेंटर पे लग रहा है जैसा, इसलिए C ही लिख सकते हो। तो C पॉइंट पे जो चार्ज रखा है इस पे टोटल फोर्स कैसे लिखेंगे हम लोग, देखिए तो इस Q1 के कारण ये प्लस प्लस में रिपल्सन, तो फोर्स क्या हो जाएगा, F1 हो जाएगा। Q2 के कारण क्या हो जाएगा, फोर्स F2 हो जाएगा। Q3 के कारण क्या हो जाएगा, F3 हो जाएगा, क्योंकि प्लस प्लस में रिपल्सन होता है। Q1 के कारण क्या हो जाएगा, Fn हो जाएगा, है ना। तो ये पॉइंट का नाम क्या रखे हैं, C, तो पॉइंट का नाम C है, सेंटर पे चार्ज रखा है। तो फिर से रिपीट कर रहे हैं, आवेश का अध्यारोपण का सिद्धांत के अनुसार किसी आवेश पर कुल बल प्रत्येक आवेश द्वारा लगाया जाएगा। अच्छा, प्रत्येक आवेश द्वारा कितना फोर्स लगाया जाएगा, इसके कारण F1, इसके कारण F2, इसके कारण F3, इसके कारण F4 छुट्टी गया था, F4 को एकदम
वाली रेखा के एलॉन्ग होती है। तो यहां से हम देखिए क्या कि फोर्स कितना F1 लग रहा है, F2 लग रहा है, F3 लग रहा है, F4 इस तरह Fn। तो सभी फोर्स को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। वो किस रूप में, देखो कारण के अनुसार टोटल बल लगाए जाने वाले बल सदिश योगफल यानी वेक्टर सम करेंगे। F2 F3 F4 इस तरह प्लस 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 F। तो आवेश के अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है कि किसी आवेश पर लगाए जाने वाले कुल बल प्रत्येक, कुल बल मतलब टोटल नहीं, तो टोटल फोर्स या F नेट लिख सकते हो। F नेट कहाँ, F नेट का मतलब क्या, टोटल किस पॉइंट पे जो चार्ज रखा है, C पॉइंट पे जो चार्ज रखा है। तो किसी आवेश पर लगने वाला कुल बल प्रत्येक आवेश द्वारा लगाए जाने वाले बल के सदिश योगफल के बराबर होता है। समझ में आया क्या? तो आवेश का अध्यारोपण का सिद्धांत समझ में आ गया। तो किसी आवेश पर कुल बल प्रत्येक आवेश द्वारा लगाए जाने वाले सदिश योगफल के बराबर होता है। हो गया? तो इसको डायटीज करके, स्टेटमेंट के बाद इसको डायटीज करके नोट कर, नोट कर लो। हो गया? अब इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। जैसे मान फर्स्ट करा -3 कूलम चार्ज है, या प्लस ये सिंबल है, और ये +6 कूलम चार्ज, और इसके बीच का डिस्टेंस 4 मीटर है। कितना मीटर है? 4 मीटर। और इसके बीच में मान लो एक तीसरा चार्ज, इसके बीच में दोनों चार्ज के बीच में एक तीसरा चार्ज +2 कूलम का चार्ज इसमें क्या के बीच में रख दिया। मान लो C पॉइंट है, ये सेंटर है, और इसके बीच का डिस्टेंस अभी तुरंत बोल रहे थे कितना, 4 मीटर। और ये सेंटर पे है तो पक्का है कि यहाँ से यहाँ 2 मीटर, यहाँ से यहाँ 2 मीटर, की टोटल कितना है, 4 मीटर। अच्छा ये बताओ क्या कि +2 कूलम पे टोटल फोर्स कितना हो। क्वेश्चन ये कह रहा है कि +3 कूलम चार्ज है और एक +6 कूलम चार्ज है, एक 3 कूलम चार्ज है, +6 कूलम चार्ज है। दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस कितना है, 4 मीटर। तीसरा चार्ज को इसके दोनों चार्ज के बीच में रखा जाए और इस पॉइंट का नाम मान लो O है, तो टोटल फोर्स निकालिए कहां, O पॉइंट पे जो चार्ज है। तो कैसे कैलकुलेट करोगे, एक बताते हैं तब हम लोग बात। तो बताओ, इसको मान लेंगे अपने मन से, इसको मान लेंगे फर्स्ट चार्ज, इसको सेकंड चार्ज। आप A भी मान सकते हैं, B भी मान सकते हैं, है ना, P भी मान सकते हैं, Q ये सब भी मान सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इजी के लिए हम 1 और 2 मान लें। अच्छा ये बताओ 1 ये प्लस और प्लस प्लस में क्या होगा, रिपल्सन। तो ये +3 और ये इस पे फोर्स लगाएगा, तो प्लस प्लस में रिपल्सन, फर्स्ट चार्ज फोर्स लगाएगा तो क्या हो जाएगा, F1 नहीं, तो F1 कितना होगा, तो F1 बराबर क्या, K Q1 का वैल्यू 3 है, Q2 r²। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना, क्योंकि मिड पॉइंट पे तो 2 हो जाएगा, तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हो 3 6, ये जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर सकते हो, 1 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, =3 के
K/2 इतना न्यूटन हो गया। अच्छा F2 अब निकालो तो K देखो तो ये सेकेंड चार्ज को भी इस पे फोर्स लगाया हुआ है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि फिर से रिपीट करने क्वेश्चन एक बार इस बच्चे को कमेंट कर रहे हैं कि क्वेश्चन जो है समझ में नहीं आया। तो ये प्लस 3 कूलम और प्लस 6 कूलम दो चार्ज है और इसके बीच में तीसरा चार्ज प्लस 2 कूलम का है ना। दो चार्ज है इसके बीच में तीसरा चार्ज प्लस 2 कूलम रखा गया है और ये जो चार्ज है दोनों चार्ज के मध्य बिंदु पे दोनों के बीच की दूरी के मध्य बिंदु पे। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि इस चार्ज पे कुल बल कितना हो। तो ये हम देख रहे हैं क्या ये प्लस चार्ज है ये प्लस 2 कूलम है तो प्लस प्लस में रिपल्सन ये भी फोर्स लगाएगा ये भी फोर्स लेकिन ये रिपल्सिव फोर्स लगाएगा ये भी रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। तो सेकंड चार्ज पे फोर्स लगाएगा तो इधर जाएगा वस्तु। तो F2 कितना लगेगा K Q1 * Q2 / R R कितना 2 का उसी तरह यहाँ भी कैंसिल। तो अच्छा और कैंसिल होगा तो K * 6/2 बराबर 3। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं क्या कि F1 निकला 3/2 और F2 निकला 3K ये सारा मैग्नीट्यूड निकला। और आवेश के अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है किसी आवेश पर कुल बल प्रत्येक आवेश द्वारा लगाए जाने वाले वेक्टर सम के बराबर होगा। तो F1 इधर है F2 इधर है। वेक्टर का कॉन्सेप्ट क्या कहता है जैसे मान लो एक वस्तु है 5 kg का और इस इधर 5 न्यूटन फोर्स लगा है इधर 10 न्यूटन फोर्स लगा है तो कितना टोटल इस पे फोर्स कितना लगा है कैसे तुम निकालते हो। तो 10 में बड़का में छोटा को क्या करते हो घटा देते हो है ना। तो 5 न्यूटन निकल जाता है। कैसे पता चला कि वस्तु किधर जाएगा तो जिधर ज्यादा फोर्स लगेगा उधर क्या होगा वस्तु जाएगा। तो इधर 10 न्यूटन लग रहा है तो वस्तु इधर जाएगा है ना। और कितना न्यूटन क्यों इधर जाएगा क्योंकि 5 न्यूटन इधर एक्स्ट्रा फोर्स है ना। उसी तरह यहाँ हम क्या करेंगे वेक्टर मोशन के कॉन्सेप्ट के अनुसार चलेंगे। तो टोटल फोर्स कितना हो जाएगा F नेट टोटल फोर्स ये जो F नेट लिखते हैं यहाँ नीचे नेट और इसके बाद जहाँ लिखना हो वहाँ। तो F नेट पॉइंट कहाँ पे O पे। तो कौन सा बड़ा है F1 बड़ा कि F2 बड़ा तो F2 बड़ा। तो F2 माइनस F1 बड़का फोर्स में छोटा को घटाएं तो सॉल्व करने पर कितना हो जाएगा 3K - 3K/2। तो फाइनली इसको सॉल्व करोगे तो 3K/2 आ जाएगा। तो ये आ गया टोटल फोर्स इतना न्यूटन। इसको आप K का वैल्यू रख भी सकते हो 9 × 10⁹ यदि सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू निकालना हो तो 9 × 10⁹ 2 27/2 × 10⁹ न्यूटन। नोट कर लीजिए हो गया। क्या किए समझा रहे हैं इस पे टोटल फोर्स निकाला है तो ये प्लस प्लस में रिपल्सन के कारण F1 निकल गया फिर प्लस प्लस में रिपल्सन के कारण F2 निकल गया